जय हिंद साथियों, आप सभी का ड्रीम एजिया क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप भी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जो संसाधन होता क्या है, ठीक है, आपको लिखवा चुके हैं। संसाधन होता है पृथ्वी पर जितना भी वस्तु है जिसका उपयोग मानव करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन। और संसाधन को कितने भागों में, यानी संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, तो संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। यानी कि मानव निर्मित, इसे मानवीय संसाधन भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे लोग, तो बता प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे लोग, वैसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक से मिला हो, ठीक है। मतलब प्राकृतिक संसाधन यानी हमें क्या, भगवान के द्वारा जो भी संसाधन दिया हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक। थोड़ा सा इसका परिभाषा, प्राकृतिक संसाधन का परिभाषा देख लेंगे। वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो हमें प्राकृतिक 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 के द्वारा, जो हमें प्राकृतिक के द्वारा मिला हो, जो हमें प्राकृतिक के द्वारा मिला हो, प्राकृतिक के द्वारा मिला हो उसे 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 प्राकृतिक संसाधन, उसे प्राकृतिक कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन में जैसे में देख लिया जाए, जल, सागर, नदी, पहाड़ आदि ये आदि। यानी कि आप लोग को बता दें कि प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक द्वारा मिला हो। प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे, वैसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक के द्वारा क्या हो, मिला हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे में जल का होगा, प्राकृतिक से मिला है। सागर का है, सागर महासागर। नदी का है, नदी भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन। सागर, नदी, पहाड़ आदि। मनुष्य भी क्या हो सकता है, एक प्रकार से देखा जाए तो वो भी प्राकृतिक संसाधन। वन यानी जंगल भी क्या हो सकता है, प्राकृतिक संसाधन। यानी जो हमें प्राकृतिक से मिला उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमें आप लोग बताइए नंबर पाएंगे, 2 नंबर पर मानव निर्मित संसाधन। यानी कि मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, तो मानव निर्मित संसाधन देखा जाएगा। मानव निर्मित संसाधन देखिए, मानव निर्मित संसाधन वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव ने अपने उपयोग के लिए, किया हो उसे मानव निर्मित संसाधन
संसाधन संसाधन कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे में देख लिया जाए मानव निर्मित संसाधन में आप लोग को मालूम होगा कि मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा जो भी निर्माण किया गया हो। अभी के टाइम में देखिए मानव निर्मित में सबसे ज़्यादा मोबाइल, ठीक है, मोबाइल, उसके बाद से सड़क, ठीक है, उसके बाद से देखा जाएगा गाड़ी, ठीक है, गाड़ी, घर आदि, ठीक है, आदि। यानी कि आप लोग को बता दें कि मानव निर्मित संसाधन वैसे संसाधन जिसका निर्माण मानव ने अपने उपयोग के लिए किया हो, मानव ने अपने उपयोग के लिए किया, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, मानव निर्मित संसाधन। यानी कि मानव ने अपने खुद इस्तेमाल के लिए जितना भी संसाधन का उपयोग किया उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। जैसे में मोबाइल, अभी के टाइम में आप लोग देखिए सड़क, यानी कि सड़क मानव ने खुद बनाया एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, जिससे गाड़ी भी मानव निर्मित, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मानव ने स्वयं क्या किया है, संसाधन, यानी कि मानव ने गाड़ी का उपयोग बनाया है तो उसका उपयोग करता है, तो मानव द्वारा गाड़ी का निर्माण किया गया, ठीक है। उसके बाद से घर देखा जाएगा तो मुख्य रूप से हम लोग मानव क्या करता है, मुख्य रूप से क्या करते हैं, घर में रहते हैं, तो घर का निर्माण कौन करता है, मानव करता है अपने रहने के लिए, ठीक है। तो आपको प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन तो समझ में आ गया होगा। तो आपको वही होगा कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं, किसने कहा था संसाधन होते नहीं, लेकिन बनते हैं। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि भूगोलविद के, यानी कि एक भूगोल शास्त्री थे जिनका नाम जिम्मरमैन था। उन्हीं ने यह बात कही थी कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। लिख लीजिए लोग, जिम्मरमैन, यानी कि इनका नाम था जिम्मरमैन। क्या थे? भूगोल शास्त्री, ठीक है। यानी कि भूगोल शास्त्री यानी बोल दिया कि ये भूगोल के बारे में क्या करते थे, अध्ययन करते थे, कि बताते थे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो इन्हें जिम्मरमैन के द्वारा बोला गया है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। आइए आपको क्वेश्चन हर एक साल क्या करता है, आपको पूछता है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, मालूम बोल सकते हैं कि जिम्मरमैन ने कहा है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आएगा कि संसाधन के कितने प्रकार, तो दो प्रकार, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, यानी उसे ही मानवीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे लोग इसमें, तो देखेंगे लोग इसमें कि संसाधनों का वर्गीकरण, यानी वहाँ पर प्रकार पढ़ लियो तो यहाँ पर वर्गीकरण, यानी संसाधन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पर संसाधन का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, ठीक है। एक उत्पत्ति के आधार पर, पहले ए नंबर में देख लीजिए, यहाँ पर बोला है कि उत्पत्ति के आधार पर। बी नंबर में उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। सी नंबर में देखिएगा स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। और डी नंबर विकास के आधार पर। यानी उत्पत्ति के आधार पर देखा जाएगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर इसमें भी बांटा है, ठीक है, इसमें भी प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है, तो आपको बता दें
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में, पहला देखिए जैव, दूसरा अजैव। ठीक है, पहला जैव संसाधन, जैव संसाधन, दूसरा का अजैव संसाधन। इसमें अब आएंगे लोग उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, तो ये भी कितने भागों में, ये अभी आपको दो भागों में क्या किया है, बांटा है। एक नंबर नवीकरणीय संसाधन संसाधन संसाधन। दूसरा का दूसरा अनवीकरणीय 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 संसाधन अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब इसके बाद से स्वामित्व के आधार पर आएंगे, तो स्वामित्व के आधार पर आपको चार भागों में क्या किया, संसाधन को बांटा, चार भागों में। यानी कि पहला इसमें देखेंगे, पहला आपका होगा व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। दो नंबर में सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। ठीक है, तीन नंबर में आइएगा, तीन नंबर में आपको बोलेगा यहाँ पर राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। चौथा नंबर में देख लीजिएगा लो, यहाँ पर हो जाएगा अब अंतर्राष्ट्रीय 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 संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, यहाँ पर चार भागों में अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब यहाँ पर विकास के आधार पर देखेंगे लोग, तो इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, तो भी चार भागों में क्या किया, बांटा है। ठीक है, तो आपको बता दें, चार भाग में देखा जाए तो यहाँ पर होगा सबसे पहले संभावी। ठीक है, संभावी संसाधन, संभावी संसाधन संसाधन संभावी संसाधन। ठीक है, यहाँ पर बोला संभावी संसाधन, संभावी संसाधन। दो नंबर पर होगा विकसित संसाधन, विकसित संसाधन। तीन नंबर में आइएगा लोग, यहाँ पर बोलेगा भंडार संसाधन। चार नंबर में देखिएगा लोग, यहाँ पर बोलेगा संचित कोष, संचित कोष संसाधन, संचित कोष संसाधन। यानी कि आपको बता दें कि संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से, चार प्रकार से किया। चारों प्रकार में कितने कितने प्रकार है, तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार हैं, दो, जैव अजैव। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर कितना होगा, चार, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, आएंगे विकास के आधार पर, तो संभावी संसाधन, पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, चौथा संचित को संसाधन। ठीक है, तो आपको बता दें हमें अब पहला
पहला हम लोग का क्या पढ़ना है, संसाधन के वर्गीकरण में पहला डालेंगे लोग हेडिंग, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो पहला देखेंगे लोग, यहाँ पर हम लोग ए नंबर में था उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार उत्पत्ति के आधार पर ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर आपको मालूम है कि संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है यह भी तो मालूम होना चाहिए। तो आपको बता दें पहले यहाँ पर जैव संसाधन, जैव संसाधन ठीक है। जैव संसाधन 2 नंबर में देखेंगे लोग यहाँ पर अजैव संसाधन, अजैव संसाधन ठीक है, अजैव संसाधन ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे लोग जैव संसाधन होता क्या है ठीक है। तो यहाँ देखिए वैसा संसाधन जिसमें सजीव का लक्षण हो, सजीव का लक्षण हो, उसे जैव संसाधन कहते हैं ठीक है। जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में देख लिया जाए, जैसे मैं बता दूं आपको, मानव पेड़ पौधे कुमार जीव जंतु आदि ठीक है, जीव जंतु आदि। अब देखेंगे अजैव संसाधन, वैसा संसाधन जिसमें सजीव का लक्षण ना हो, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मैं देख लें थोड़ा सा, जैसे मैं देख लें चट्टान ठीक है, सूखी लकड़ी गाड़ी आदि। तो आपको बता दें उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला जैव संसाधन, उसके बाद से अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसमें सजीवों का लक्षण हो, यानी कि सजीवों का लक्षण यानी जिसमें प्राण हो ठीक है, जो जीवित हो, जैसे चल सके ठीक है, हिल सके, डोल सके, जिसमें मतलब प्राण हो ठीक है। तो आपको बता दें मानव
यानी कि हम लोग का हमारे अंदर मानव के अंदर क्या है, प्राण है, जो चल सकता है, बोल सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। वैसे ही पेड़ पौधों को देखिएगा, पेड़ पौधे जब तक ले उसमें जान रहता है तो हरा भरा रहता है, जैसे उसमें जान निकल जाता है तो क्या हो जाता है, सूख कर क्या हो जाता है, लकड़ी हो जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद से जीव जंतु, ठीक है, उसके बाद से क्या, जीव जंतु यानी कि जितने भी जानवर सब हो गया, जानवर सब हो गया, वो क्या होगा, जितने भी जीव जंतु, उसमें क्या है, जीव यानी कि जानवर सब में क्या होता है, जानवर सब में क्या होता है, जानवर सब में क्या होता है, जीव, जीव यानी कि जानवर में क्या होता है, जीव प्राण होता है, वो भी क्या करता है, लोग चलता है, लोग घूमता है, लोग खाता है, ठीक है। उसके बाद से देखा जाएगा अजैव संसाधन, वैसे संसाधन जिसमें, वैसे संसाधन जिसमें सजीव का लक्षण ना हो, सजीव यानी कि जिसमें प्राण ना हो, डायरेक्टली आप लोग समझिए, जिसमें प्राण ना हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अजैव संसाधन कह सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं देखिए चट्टान, चट्टान का होगा अजैव, सूखी लकड़ी का होगा, जिसमें मान लीजिए सूखी लकड़ी यानी कि सूखा लकड़ी में कोई जान है नहीं ना है, तो क्या होगा, अजैव संसाधन। उसके बाद से गाड़ी, गाड़ी कहने का मतलब गाड़ी देखिए मानव बनाया तो, लेकिन उसमें जिसमें जान रहेगा वही ना होगा जैव संसाधन, तो उसमें जान ना है मतलब कहने मतलब एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगा, लेकिन अपने आप चल जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अजैव। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा लोग, और डेली के डेली आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद,